बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे लास वेगस वाइल्ड लाइफ के बारे में और इसमें मुझे दो चीजें पता चली। एक तो जो थंबनेल जो बनाते हैं लोग वो एकदम क्लिक बेटी होता है और दूसरी चीज वीडियो में कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो में 101% मैं आपको बोलूंगा वाइल्ड लाइफ ऑफ लास वेगस। वी विल एक्सप्लोर द डार्कर साइड ऑफ द लास वेगस एंड फ्यू सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडस्ट्री विच विल ब्लो अप योर माइंड। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लाइसेंस ब्रॉथल्स क्या रहते हैं, इलीगल एंड लीगल एस्कॉर्ट सर्विसेज किसको बोलते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये और ये मुझे किसने दिए। और इस व्लॉग में मैं ये भी कवर करूंगा कि लास वेगस में स्ट्रिप क्लब्स कैसे होते हैं और हर एक क्लाइंट एक डांस का कितना डॉलर देता है। गेट रेडी टू बी शॉक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रोलर कोस्टर राइड में लेके जाऊंगा थ्रू द कलरफुल हिस्ट्री ऑफ लास वेगस। मैं माहौल क्रिएटर आप सब लोगों को वाइल्ड लाइफ ऑफ लास वेगस के ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। In the state capital today, lawmakers with a gripping account from a former Las Vegas sex worker. Prostitution is illegal. Brothel just outside Las Vegas. किया था मैं तुझे कि I'll take you to Italy। हाँ, इधर सब चलता तो है। गंदी बू आ रही है, बू। आई थिंक केटी, अभी तुझे रियल वाइल्ड साइड ऑफ लास वेगस बतानी चाहिए जो किसी ने अब तक नहीं दिखाई है। यूजुअली मेरे जो व्लॉग्स रहते हैं वो एक काइंड ऑफ फैमिली व्लॉग्स जैसे रहते हैं और थोड़े इन्फॉर्मेटिव भी रहते हैं। लेकिन ये जो मैंने व्लॉग बनाया है ये थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर वाला व्लॉग है, क्योंकि मेरे फैमिली को भी ये सब के बारे में मैंने 19-20 करके एक्सप्लेन किया है। सो आई थॉट कि यू गाइज आर ऑल्सो माई फैमिली और तुम लोगों को भी बोलना मेरा अधिकार है। तो ये व्लॉग में तुम लोगों को 3 पर्सनैलिटी दिखेगी। जैसे कि ये जो पर्सनैलिटी है ये काइंड ऑफ बीस्ट मोड है, और ये जो पर्सनालिटी है ये फैमिली मोड है, और तीसरा और लास्ट पोएटिक मोड जो आपको पता चलेगा ब्लॉग में। लास वेगस वाज फाउंडेड बाय ग्रुप ऑफ पीपल लेड बाय जॉन फरमोंट इन 1855। लास वेगस जो एरिया था ना, इट वाज फुल ऑफ वेजिटेशन और इधर पानी बहुत था। स्पेनिश एक्सप्लोरर था रफाएल रिवेरा, वो एक्सप्लोर करते करते वो लास वेगस आया पानी पीने के लिए। इधर आने के बाद उसको पता चला कि भाई इधर वेजिटेशन भी अच्छा है, पानी भी अच्छा है, तो उसने नाम रखा लास वेगस विच मीन्स मीडोज इन स्पेनिश। 1931 में एक बहुत ग्रेट डिप्रेशन एरा था। ग्रेट डिप्रेशन मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी और डिक्लाइन इन इंटरनेशनल ट्रेडिंग था, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब बंद था। तो इसके चलते नेवाडा गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ये काम करते हैं, गैम्बलिंग का इंट्रोडक्शन करते हैं लोगों को, ताकि बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के लोग इधर आए, गैम्बल करे, ताकि ये जो स्टेट है इधर रेवेन्यू थोड़ा आ जाए। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े बड़े कसिनो शुरू हो गए एंड दैट काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टू पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। अराउंड 1950 में एस्कॉर्ट सर्विसेज शुरू हुआ। एस्कॉर्ट सर्विसेज का इंट्रोडक्शन ऐसा था कि वही ग्रेट डिप्रेशन एरिया में लोगों को लगा कि बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड है और थोड़े लोग फैमिली से दूर है, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अगर वो एस्कॉर्ट सर्विसेज इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसा कैंपेनियन या ऐसी कंपेनियन जो क्लाइंट के साथ एक थोड़े दिन के लिए रहे, जस्ट एज अ सपोर्ट, एज अ मेंटल सपोर्ट, और फिजिकल नहीं बोल सकते हो लेकिन काइंड ऑफ। अकॉर्डिंग टू गूगल, द डिफरेंस बिटवीन एस्कॉर्ट एंड prostitution is defined as exchanging sexual favors for money, drugs or other valuable items. Escorts are generally independent contractors who offer their time फॉर मनी। आज के तारीख में कंप्लीट यूएस में एस्कॉर्ट सर्विसेज इज लीगल एंड प्रोस्टिट्यूशन इज टोटली इलीगल। रात का समय था और मैं ऐसे ही फैमिली के साथ जा रहा था एंड सडनली बड़े बड़े ऐसे गाड़ियां जा रही थी, उधर उसके ऊपर लिखा था कि एस्कॉर्ट सर्विसेज आर अवेलेबल, एस्कॉर्ट सर्विसेज आर अवेलेबल। और ये सब जो आपको लिख रहे इमेजेस दिख रहे, ये सब इमेजेस ना वो डिस्प्ले पे थे गाड़ी के बाहर। तो मुझे थोड़ा काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी था कि हाउ दिस सिस्टम वर्क, सो आई जस्ट थॉट ऑफ आस्किंग अ पर्सन who was in charge of that truck and he was able to answer lot of my questions. उसको मैंने ये भी बोला कि भाई तू वीडियो में आएगा क्या, मैं व्लॉगर हूँ, तो he was like no, he cannot talk about this. Basically he can talk about this but he is not comfortable doing it. उसने मुझे ये भी बोला कि एस्कॉर्ट सर्विसेज जो है ये गवर्नमेंट से completely supported है, अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाता है, लेकिन ये एस्कॉर्ट सर्विसेज का गलत फायदा
उठाया जाता है। और इसमें क्या होता है, एस्कॉर्ट सर्विसेज बोलते हैं बट एक्चुअली इट इज प्रोस्टिट्यूशन। ये सब गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करती नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि लास वेगस एक ऐसी सिटी है जहां पे कसिनो और एस्कॉर्ट सर्विसेज से रेवेन्यू बहुत आता है। ये भी पूछा कि भाई एस्कॉर्ट सर्विसेज का रेट्स क्या है, तो उसने मुझे बोला कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 200 एंड अप टू 6000 तक रेट्स रहते हैं। बट वो भी बोला कि एक एक टाइम पे ऐसा रहता है कि उनको क्लाइंट्स जो रहते हैं ना, दे जस्ट शेल आउट लॉट ऑफ मनी ऑन एस्कॉर्ट सर्विसेज। अभी मैं थोड़ा मोड स्विच करता हूँ, फ्रॉम बीस्ट मोड मैं अभी जाता हूँ फैमिली मोड में, और तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने और मेरे फैमिली ने लास वेगस एक दिन में कैसे एक्सप्लोर किया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पिक्चर्स दिख रहे हैं ये मुझे किसने दिए, और आपको लाइसेंस ब्रॉथल्स के बारे में भी बोलूंगा, और स्ट्रिप क्लब कैसा होता है, स्ट्रिप क्लब के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो जनता एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो गई है। ये सब लोगों ने कम से कम मुझे लगता है 2 या 3 घंटा लिया कंप्लीट मेकअप सब रेडी होने में। मैंने सिर्फ 15 मिनट में रेडी एकदम। ये शर्ट अच्छा दिख रहा है, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मनन अभी खाने वाला है, खाया, फिर से खाने वाला है, फिर से बोला मैंने, उधर बोला मैंने, उधर बोला, फिर से खाने वाला है तू, नहीं तुझे खाना पड़ेगा। ये है होटल सर्कस जहाँ पे हम लोग रुके थे लास वेगस में। एवरी होटल इज अटैच्ड टू द कसिनो इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द होटल। मिलिए मेरी धर्मपत्नी नुपुरा को, बेबी मनन और नुपुरा के डैड एंड मॉम को। गाइस तुम लोगों को एक फनी फैक्ट बोलता हूँ। एक बंदा था, शायद उसका नाम है हावर्ड ह्यूजेस, बिलियनर था, एक होटल में वो रहता था। उसने एक दिन रुका, उसको बहुत अच्छा लगा होटल, तो इसलिए उसने 1 महीना रुका। उसके बाद 1 महीने के बाद 1 साल रुका। तो वो जो होटल के जो ओनर थे वो लोगों ने बोला कि भाई तू 1 साल से ज्यादा इधर रुक नहीं सकता, तो प्लीज ये छोड़ के जा। तो उसको बुरा लगा, तो उसने क्या किया, कैसे भी वो बिलियनर है, पैसा डाला और उसने वो कंप्लीट होटल खरीदी किया। ये है वेगस स्ट्रिप जहाँ पे लेफ्ट राइट सारे बड़े बड़े होटल्स हैं, और ये सुबह का व्यू है जो हम पेरेंट्स को दे रहे हैं। सो ईच होटल इज थीम बेस्ड, मतलब जैसे वेनिस का वेनिशियन है, फिर इटली का सीजर्स पैलेस है, इजिप्ट का लग्जर है जिसमें हम रुके हैं, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट होटल्स वी हैव स्टेड इन। यह है वेगस की स्पेशलिटी ड्रिंक, टावर ड्रिंक, जो हम लोगों ने ट्राई किया। दिस हैज पिना कोलाडा, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो, एंड इट हैज सम वोडका इन इट, राइट? Okay, and sorry, rum in it. Okay, okay. And is it like white rum, right? Yes. Okay. How much is this for? $22, guys. Yeah, we do not encourage people to drink. Thank you so much. You're welcome. Yep. This is something I'm not going to try because I don't drink. This is something you have to try. Yeah. हे जे सगळं बनवलेलं आहे वरच्या साईडचं आकाश, ते सगळं खोटं आहे, कृत्रिम बनवलेलं आहे। आपल्याला असं वाटतं खरोखरच आपण आकाशाच्या खाली आहोत, पण एक्चुअली आकाश नहीं है। हम लोग अभी आए हैं होटल वेनिशियन, विच इज लाइक वेनिस इन इटली। यहाँ पे मतलब छोटे छोटे वो कैनाल सिस्टम है जहाँ पे आपको बोट दिखते रहेंगे। दोस बोट आर कॉल्ड गोंडोला राइड्स। हम लोग अभी ट्राई करेंगे, वेट एक मिनट, हम लोग नहीं ट्राई करेंगे, हमारे पेरेंट्स ट्राई करेंगे, एंड वो बोलेंगे हम लोगों की कि ये राइड कैसा है। मुझे जानबूझ के मैंने तेरा और मेरा टिकट नहीं निकाला, पता क्यों? महंगा। नहीं महंगा तो है महंगा तो है ही। आई डोंट डिजर्व द राइड। नहीं, यू डिजर्व इट, लेकिन मैं तुझे इटली लेके जाऊंगा, और तब लोगों को बोलेंगे कि ये ब्लॉग देखो, इधर ब्लॉग में प्रॉमिस किया था मैं तुझे कि आई विल टेक यू टू इटली। और ये जो गोंडोला या गांडू राइड है ना वो अच्छा करेंगे। गोंडोला राइड एक केबल कार राइड के प्रकार होती है, जिसमें एक छोटी केबिन या कैप्सूल ओवरहेड केबल से सस्पेंड होती है, और इसे एक सीनिक रूट पर लोगों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बोट है ये ट्रैवल करता है इंडोर में थ्रू द मैन मेड कैनाल। बोट ड्राइव करता है, उसको बोलते हैं गोंडोलियर, जो कंटिन्यूसली गाना गाते रहता है। वेनिशियन होटल ने भी बहुत इको फ्रेंडली इनिशिएटिव अपनाया है, सच एज एनर्जी एफिशिएंसी लाइटिंग एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, और इनको
बहुत अवार्ड भी मिले हैं। मन करता है, हमारा दिल करता है नाचने का, नाचो देखेंगे नाचने को, बहरने का, हंसने का, डोलने का और घूमने का, डोलने का और ऐसे ऐसे करके घूमने का। लस्सी कैसी है? इट्स गुड। तोपक लस्सी फैन है भाई, ये लस्सी फैन है। और चाहिए और ले लिया और लिखिए। तुझ्याकडे यायला सांग ना. नाही हे बघ. नहीं बाबा बस भाई बस, उसमें शुगर बहुत है. नाही नाहीये. शुगर नहीं इसमें? बघ तू पिऊन तेवढी नाही. हो इसमें शुगर नहीं है. भाई साहब आजीकडे जायला मागत नाहीस, रडतोस तिच्याकडे हा आणि असं करतोस. नाही 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 चल बस 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 हुआ भाई, बस सोएगा नहीं तो. बस. This hotel was named after Julius Caesar, जो एक रोमन जनरल एंड स्टेटमैन थे. गाइस तुम लोगों को पता है कि हम लोगों को बहुत गई है, इधर से हम लोग जल्दी निकल रहे. क्यों बोल? क्योंकि यहाँ पे पैसा है पार्किंग का. फर्स्ट आवर इज फ्री एंड सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स $23 है इफ इट इज वीकेंड, और अगर वीकडे है तो अराउंड $10 या $15 था. और हम लोग बहुत गरीब है इसलिए थोड़ा सा. नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे करने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा. गैम्बलिंग है जो हमें करना है नहीं, तो इसीलिए वी आर लाइक इट्स ओके. राइट, फोकट वाला निपटा लेते हैं और बाकी निकल लेते हैं. एग्जैक्टली. केडी तूने देखा क्या इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर है यार. उधर ही मजा करना, एंजॉय करने के आया है. राइट तो ऐसा फोटो देने को क्या अपने हरकत है. सब तो ऐसे ही है ना. एक्चुअली इसमें कुछ नहीं, शर्म लाज प्रेम है ना, प्यार तो अपने वाइफ है, पढ़ाई नहीं है. पढ़ाई तो नहीं है. होगा तो अपने को क्या होता है, वो आएगी तो नजदीक तो हम फोटो देगा वो. Just like me. हाँ एग्जैक्टली, And she's just like you. एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट शुड बी. पीड़िए ज्यादा पीड़िए नहीं करने का. गाइज आपने अगर हैंगओवर देखा है तो हैंगओवर की शूटिंग इधर ही हुई थी. नुपुर अपन टाइम पे है कि नहीं? Still have 10 minutes. फिर से जाके देखना है. टाइम पे है कि नहीं अपन? बराबर टाइम पे. सिर्फ आपकी वजह से वो टाइम पे है. हाँ जाते से ही शुरू हो गई. जाते से ही चलो जल्दी 5 मिनट हो गया, इतना हो गया. लेकिन इनका बिजनेस मॉडल जबरदस्त है ना. फर्स्ट घंटा एकदम फ्री देने का, एक लिफ्ट बंद, मतलब और एक लिफ्ट बंद भी है. मतलब तुम लोग इधर आ जाओ, आने के बाद तुम लोगों को अच्छा लगेगा, सो यू विल चेंज योर माइंड एंड देन बोलेंगे कि हाँ ठीक है भाई $23 तो है, डाल देते हैं. बट देसी दिमाग. लेकिन देसी दिमाग एग्जैक्टली. नुपुरा हम लोग इधर $23 ऐसे सेव करते हैं और दूसरी जगह $100 ऐसे ही दे के आते हैं. तो दैट्स आवर स्पेशलिटी. लास वेगस ट्रिप, जो कि एक बहुत बढ़िया अट्रैक्शन है लास वेगस का. लास वेगस ट्रिप इज अ 4.2 माइल स्ट्रेच, एक बड़ा सा रास्ता that is home to some of the world's largest hotel and casinos. लास वेगस के स्ट्रिप में स्ट्रीट प्लेस होते हैं और कई दफा टिप देने के लिए मजबूर भी करते हैं. लास वेगस स्ट्रिप एक ऐसा स्ट्रिप जो कभी नहीं सोता. लास वेगस स्ट्रिप में फोटो खिंचाने के लिए स्ट्रिप गर्ल्स भी रहती है जो टिप बेसिस के ऊपर काम करते हैं. यहाँ पे एक फाउंटेन है जिसको बोलते हैं बल्लाजियो फाउंटेन, और ये लोग पानी को ऊपर तक 460 फीट तक उछालते हैं. लास वेगस एक ऐसी जगह जहाँ पे आप दारू भी बाहर पी सकते हो. इस ट्रिप पे आपको बियर भी मिलेगी, लेकिन बराबर डबल दाम में.
लास वेगस को सिन सिटी भी बुलाया जाता है। इधर लोग बहुत तरीके के नशा करते हैं। वहाँ जाम घाणेरडं होतं. गंदी बू आली बू. आई थिंक केटी अभी तुझे रियल वाइल्ड साइड ऑफ लास वेगस बतानी चाहिए जो किसी ने अब तक नहीं दिखाई है. तो वाइल्ड लाइफ पे आते हैं। मैं और मेरी फैमिली ऐसे ही जा रही थी, तो थोड़े थोड़े जो एजेंट्स रहते हैं, जो ब्रोकर्स बोलते हैं लास वेगस में, उन्होंने मुझे आके ये पकड़ाया और उनको ये भी पता था कि भाई मैं फैमिली के साथ हूँ। तो मैंने उसी बंदे को ये पूछा कि भाई उनको कुछ डर नहीं लगता क्या, इज दिस लीगल? तो उसने मुझे कंप्लीटली बोला कि व्हाटएवर ये जो कार्ड्स उन्होंने दिए हैं इट्स टोटली लीगल इन लास वेगस, और वो लोग इसको बिजनेस प्रमोशन करके ट्रीट करते हैं। वेगस में बहुत बड़े बड़े मसाज पार्लर भी रहते हैं और मसाज के नाम पे बाकी सब चीजें चलती हैं। चलो अभी आते हैं स्ट्रिप क्लब की डांसेस के बारे में। वेगस का एक शान है स्ट्रिप क्लब। यस, लास वेगस में स्ट्रिप क्लब्स भी लीगल है। स्ट्रिप क्लब्स में भी उनके भी बहुत सारे रूल्स रहते हैं और इधर लोग अक्सर $20 से लेके अराउंड $200 या $300 तक स्पेंड करते हैं। और इधर आप फोन भी बाहर निकाल नहीं सकते और वीडियोस और पिक्चर्स तो दूर की बात है। और वेगस की खासियत ये भी है कि वेगस में मेल स्ट्रिपर्स रहते हैं और फीमेल स्ट्रिपर्स भी रहते हैं, मतलब मेल स्ट्रिप क्लब्स रहते हैं और फीमेल स्ट्रिप क्लब्स रहते हैं। बात करते हैं लाइसेंस्ड ब्रोथल्स के बारे में। यूएस में प्रोस्टिट्यूशन टोटली इलीगल है, लेकिन नेवाडा में कोई ऐसे एरियाज है जिसको यूएस में काउंटीज बोलते हैं, जिधर लाइसेंस ब्रोथल्स एकदम लीगल है। ब्रोथल्स मतलब आप वैश्या घर भी बोल सकते हो। इट इज कंप्लीटली रेगुलेटेड एंड कंप्लीटली एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो भी लड़कियां इधर रहते हैं दे मेक श्योर दैट, मतलब ब्रोथल मैनेजमेंट जो रहता है दे मेक श्योर दैट एवरीवन इज लाइक प्रॉपरली हाइजीन और सब लोगों के पास इंश्योरेंस है। इधर जो भी क्लाइंट्स आते हैं दे हैव टू फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। वो अगर रूल्स तोड़ा जाता है तो यूजुअली वो लोग कॉप को बुलाते हैं। तो ये थी वाइल्ड लाइफ ऑफ लास वेगस। आई होप कि ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड थोड़ा एंटरटेन में हुआ रहेगा। इधर तक देखा है तो प्लीज लाइक छोड़ो, क्योंकि एवरी लाइक मैटर्स, एवरी लाइक काउंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।